आज कुछ नया तौर स्वागत है सबसे पहले आपका भाषा पंडित में। और इस भाषा पंडित के जरिए, इस भाषा पंडित नाम के यूट्यूब के जरिए हम आपको दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन भाषा हिंदी लैंग्वेज 1 पेडागॉजी 2019 सीटेट का जो है मॉडल पेपर 2019 में जो दिसंबर में हुई थी सीटेट, उसका मॉडल पेपर है। और चलते हैं आगे। देखिए, प्रश्न आपके सामने है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य यानी अपर प्राइमरी में आपका भाषा सीखने के लिए जो उद्देश्य होता है, भाषा अपर प्राइमरी में, तो इसके लिए आपका उत्तर क्या हो सकता है? आपका उत्तर हो सकता है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ये आपका हो गया दूसरा उत्तर। यानी इसमें जो प्राइमरी के बच्चे हैं ये बारीकी और व्याकरण नहीं सीखते हैं, तो अपर प्राइमरी या हाई स्कूल के बच्चे ही भाषा की बारीकी को जानने के लिए है। यानी उनको भाषा के तौर तरीके और भी ज़्यादा सिखाए जाते हैं। आपका आंसर हो गया दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। इसलिए हो गया आपका आंसर दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका जो है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अभ्यास है। तो जो है भाषा सीखने का उच्च प्राथमिक स्तर पर आनंद उठाने की क्षमता जैसी चीज़ों को सीखने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शनों में क्या हो सकता है, कौन सी संकल्पना हो सकती है? तो एक और बार मैं लंबा प्रश्न है तो पढ़ के बताता हूँ। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अभ्यास है। तो इसके लिए आपका उत्तर हो सकता है तीसरा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, उच्च प्राथमिक की जो कक्षा होती है यानी अपर प्राइमरी, इस स्तर पर बच्चे में उसकी समझ की क्षमता बढ़ाना, उसकी समझ की क्षमता बढ़ाना और बच्चे के अंतर्गत आनंद उठाने की यानी जिज्ञासा बढ़ाने की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण होती है। और यह महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। बच्चे की समझदारी और आनंद का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसी ज़रूरत को हम सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक कहकर या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य समझ सकते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, पढ़ने का अर्थ है डैश। तो पढ़ने से अर्थ क्या है? तो पढ़कर समझना, जहाँ भी आपको दिखे पढ़ना, आपको पढ़ना जहाँ भी नज़र आए तो इसको समझना। जिस ऑप्शन में आपको समझना दिखे तो पढ़ने का अर्थ है समझने से। जो भी बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ने के साथ साथ उसको समझेगा या फिर समझते हुए पढ़ेगा। तो जहाँ भी आपको पढ़ने का ऑप्शन प्रश्न में मिलेगा, यहाँ पढ़कर समझना या समझना आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। यानी आपका उत्तर हो गया पहला। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 109।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न ड्यास की ओर संकेत करता है। कविता में अभी भी का प्रयोग करके बातें रची जाती हैं और इस प्रकार जो है आपका कार्य भाव निकल रहा है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है, तो यानी प्रश्न का ड्यास की ओर संकेत है, तो इसका संकेत है भाषा की बारीकी की ओर। भाषा की बारीकी की ओर, यानी भाषा की बारीकी जब भी बच्चा रुक कर पढ़े या अभी भी या फिर रुक कर पढ़ना, यहाँ देखे बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है, तो भाषा की बारीकी, यही आपका उत्तर है। दूसरा उत्तर है दोस्तों। उच्च प्राथमिक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका उत्तर हो गया तीसरा, यानी आयु अनुरूप साहित्य। जैसा बच्चा होगा उसी के अनुसार सिखाया जाएगा। जैसे उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा हो गया तो उसी की लेवल से सिखाया जाएगा। भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे अधिक तो महत्वपूर्ण क्या है, तो पहले बच्चे की आयु देखी जाती है। जिस आयु का बच्चा हो वैसा ही शिक्षण सरकार देती है। तो आयु अनुरूप साहित्य आपका सही हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त संसाधन का एक तरीका। देखते हैं, गणित विज्ञान आदि की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यानी हिंदी की क्लास छोड़कर गणित, सामाजिक शास्त्र आदि में भी, साइंस विज्ञान जो भी है उसमें भी बच्चा भाषा सीखता है। तो इसका उत्तर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया ही होगा। मतलब इसका उत्तर है पहला। यानी देखिए, जब गणित बच्चा सीखेगा, विज्ञान यानी साइंस पढ़ेगा, या फिर जो भी सोशल स्टडीज पढ़ेगा, फिर भी बच्चा उसमें भाषा तो पाएगा ही। इसलिए पूर्णतः यह उत्तर आपका सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे, देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, इसका उत्तर है चौथा, यानी ये सभी। तो पहला ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रंगतों से, पहला ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। दूसरा है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके। तो विभिन्न रंगतों से तो परिचित होगा ही, ये तो आपका सही ही है। सो हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से भी परिचय होता है और सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये भी इसका एक उद्देश्य है। सो इसका आंसर कुल मिलाकर हो गया सभी, ये सभी। यानी जो आपके ये तीन ऑप्शन है
ये सारे मिलाकर इसका उत्तर हो गया। ठीक रही बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। व्याकरण शिक्षण की 113 में जाना चाहिए हमें। हाँ, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब। तो बच्चे कब भाषा बेहतरीन सीखते हैं? देखिए, क्या बच्चे भाषा अनेक पाठ्य पुस्तकें हों तो ही सीखते हैं? पहली बात तो पाठ्य पुस्तक दिखते ही हमें काट देना चाहिए। दूसरी बात है भाषा का समृद्ध परिवेश, ये ठीक बात है। सरल साहित्य का चयन हो। तो बच्चा स्कूल जाते ही कहाँ साहित्य चुनेगा, ये भी रॉन्ग है आपका। परीक्षाओं का आयोजन हो तो परीक्षा जहाँ पे दिखे इसको भी आपको काट देना है। और जहाँ आपको पाठ्य पुस्तक दिखे, ये एनसीईआरटी एनसीएफ के अनुसार आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर है दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका हो गया। बच्चे भाषा तभी बेहतर सीखते हैं तब उसकी भाषा का समृद्ध परिवेश बच्चे को उपलब्ध हो, तभी सीख पाता है। ये हो गया आपका उत्तर। और अगली बात है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी अपर प्राइमरी में भाषा आकलन की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। क्या है वो? क्या महत्वपूर्ण होता है? अवलोकन होता है, जांच सूची होती है, साक्षात्कार होता है, या लिखित परीक्षा होती है? तो इसमें आपको जो अवलोकन करते हैं, अवलोकन में जांच सूची भी होती है, साक्षात्कार सूची भी होती है, ध्यान दीजिए और अच्छी तरह सुनिए बिल्कुल। अवलोकन में ये सब कुछ लिखित परीक्षा भी होती है जब बच्चे का अवलोकन किया जाता है, यानी असेसमेंट एग्ज़ाम जब बच्चे को लगाया जाता है। आजकल के स्टेटों में सीसी का मेथड आ गया है, जैसे तेलंगाना में है, तो इसमें अवलोकन कहते हैं हम, असेसमेंट 1 2 3 इस प्रकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लिए आपका अवलोकन। अवलोकन में ही ये सारे आते हैं, किंतु इसकी मूल क्रिया तो अवलोकन है, इसलिए आंसर हो गया आपका अवलोकन। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है? उच्च, सर्वोच्च, औसत और बुनियादी। तो द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप। तो इसमें आपको बुनियादी है, आपका बुनियादी जो है ये उत्तर हो जाएगा। यानी द्वितीय भाषा को पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य तो रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप यहाँ बुनियादी दक्षता को भी बढ़ाया जाता है, यानी बेसिक्स भी इसमें मिलती हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, ये 16वां प्रश्न आपका रहा। तो देखिए इस डैश में आपका क्या आना चाहिए? भाषा के कौशलों में विभिन्न क्या क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके एकीकृत, यानी भाषा के विभिन्न कौशलों को
एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पर। जैसे व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? अपेक्षा यानी अच्छी है। जब आपको अपेक्षा दिखे, जब आपको अपेक्षा दिसे तो ये इसका अर्थ है अच्छा या अच्छी। तो कौन सी विधि आपको व्याकरण सिखाने के लिए अच्छी है? तो आगमन विधि आपकी व्याकरण सिखाने के लिए अच्छी है, क्योंकि व्याकरण यहाँ पहले उदाहरण और फिर नियम सिखाए जाते हैं। सो यह विधि आपकी उत्तम विधि हो गई। व्याकरण पढ़ाने के लिए आगमन विधि उत्तम विधि हो गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक, क्वेश्चन है आपका 18 नंबर 118। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। देखिए, उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी में आपकी अपर प्राइमरी की जो कक्षा होती हैं, इस अपर प्राइमरी की कक्षा में भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त यानी ब्लड और हमारा शरीर यानी बॉडी पाठ शामिल है। ये भी लेसन्स है। तो ये क्या हो गया? इसके लिए आपका हो गया एक तीसरा हो सकता है। तो इसमें हम सीख सकते हैं हिंदी भाषा को विविध रंगतों में, यानी विज्ञान में भी साइंस में भी हम हिंदी को सीख रहे हैं, यानी हिंदी भाषा के इसमें साइंस का पाठ आ गया है। देखते हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो कभी भी ये क्रिटिकल है, इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना चाहिए। ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो 2021 दिसंबर की परीक्षाएं आ चुकी हैं। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस ना छूट पाए आपसे, इसलिए हम भी आपके साथ प्रयत्न कर रहे हैं। 119वां प्रश्न है आपका, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो इसमें आपका उत्तर है भाषा स्थिति। तो लगाकर जोड़कर देखिए, कभी कभार मैच कीजिए, मैच हो गया तो होता है। तो त्रिभाषा फार्मूला भारत की संस्कृति समाधानों, ये तो नहीं हुआ, समस्या अवसरों नहीं हुआ, भाषा स्थिति और संस्कृति। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। ये आपका आंसर हो गया तीसरा। देखते हैं दोस्तों अगला आखिरी क्वेश्चन हमारा, जो कि पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, उसमें 15वां समझो या 120वां अपने पेपर में समझो। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार डैश है। तो देखिए, जब बच्चा लिखना सीखता है तो उसके साथ साथ बोलता है, बोलते हुए लिखता है, और सुना हुआ भी बोलता है और बोलते हुए लिखता है, और
इसमें आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यह कथन सत्य है। पूर्णतः यह कथन आपका सत्य है। तो उत्तर हो गया आपका दूसरा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आप देखते हैं हम अगली बार अच्छा आपके लिए दूसरा प्रश्न लेकर आते हैं। कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हम तो यही चाहते हैं कि आप सबसे पहले लाइक शेयर तो जाने दीजिए पहले, अच्छा लगा या नहीं, और इस फॉलोइंग में पढ़िए तो आपके मार्क अच्छे आएंगे, आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी, तो हमें भी शांति मिलेगी। चलो, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।